अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करने को तैयार है क्योंकि कोई उसके कारनामों की पोल खोल रहा है। ट्रंप लगातार 100% टैरिफ लगाने के लिए भारत का नाम उछाल रहे हैं। आखिर ये टैरिफ होता क्या है? क्या ट्रंप के दबाव में भारत सच में इसे घटाने को तैयार हो गया और इसका देश की इकोनॉमी और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल 7 मार्च 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि भारत टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने कहा, भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि कोई उसकी पोल खोल रहा है और इस कोई का इशारा उनका अमेरिका की तरफ था। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा, लेकिन अब ये बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से और व्यावहारिक दृष्टिकोण से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनी से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों से अमेरिका आने वाले सामान पर लगाएगा। हालांकि ट्रंप के टैरिफ घटाने के दावे पर अभी तक भारत सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और ना ही उनके इस बयान का अभी तक कोई खंडन किया गया है। 7 मार्च को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी अमेरिका यात्रा पर गए हुए हैं, जहां भारत अमेरिका के समझौतों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने को लेकर चर्चा हुई है, तभी ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी ट्रंप के दबाव में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। जैसे कि 1 फरवरी को हुए बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले सामान जैसे 1600 सीसी के कम इंजन वाले मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस और कुछ सामान और भी हैं जिन पर टैक्स घटाने का ऐलान किया गया था। इसके अलावा $40,000 यानी 35 लाख से अधिक कीमत वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 125% से घटाकर 70% कर दी गई है और लिथियम आयन बैटरी पर टैरिफ खत्म कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी बर्बन विस्की पर भी टैरिफ को 150% से घटा करके 100% कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से आने वाले सामान पर लगाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते रहते हैं। मान लीजिए भारत में तैयार एक डायमंड अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिकता है। अगर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो उस डायमंड की कीमत सीधे 15 लाख रुपए हो जाएगी। दाम बढ़ने से अमेरिका में भारत के डायमंड की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि कोई देश अगर टैरिफ बढ़ाता है तो उसके घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। इससे सरकार की कमाई भी बढ़ती है और साथ ही विदेशी सामान की खपत कम होती है और घरेलू कंपनियों के सामान की खपत बढ़ती है और इसी तरीके से सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है। उदाहरण के तौर पर चीन की कंपनियां मोबाइल फोन बनाती है। ये कंपनियां अगर अमेरिका में बेचने पहुंचती है, लेकिन अमेरिका भी सारी कंपनियां फोन बनाती हैं। अगर चीनी कंपनी वहां अपने सस्ते और आकर्षक फोन बेचना शुरू कर दे तो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। इसके साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में रेवेन्यू हासिल करने के लिए घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए सरकार चीनी मोबाइल कंपनियों पर टैरिफ लगाएगी। इससे चीनी फोन महंगे हो जाएंगे और फोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनियां उनका मुकाबला मार्केट में कर पाएगी। अब कोई देश एक तरफा टैरिफ ना बढ़ा दे, इसके लिए सभी देश विश्व व्यापार संगठन के साथ बातचीत करके एक रेट तय करते हैं। अब ट्रंप का कहना था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर है क्या, जिसकी धमकी ट्रंप बार बार देते आ रहे हैं। अब जैसा कि ट्रंप ने घोषणा की है कि दोस्त हो या दुश्मन, सब पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। रेसिप्रोकल यानी कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर देना। आसान भाषा में समझे तो अगर पलड़े में एक तरफ 1 किलो वजन है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो वजन रखकर उसको बराबर कर दिया जाएगा। यानी जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिका से आयात किए वाले उत्पादों पर लगाएंगे, उतना ही अमेरिका अब देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर भी लगाएगा।
अगर भारत अमेरिका के जूतों पर 26.1% का टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आयात जूतों पर इतना ही टैरिफ लगाएगा। वैसे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने कम विकसित देशों को यह छूट दी थी कि वो ज्यादा विकसित देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे कि उनके देश के गरीब लोगों को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने WTO के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और ट्रंप यहां चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी चलाकर टैरिफ तय करे। लेकिन अगर भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम कर देगा तो इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर भारत में टैरिफ कम कर दिया तो इसका सीधा असर किसान, गरीब मजदूर और असंगठित क्षेत्र पर पड़ेगा। टैरिफ कम करने से विदेशी चीजें सस्ती हो जाएंगी और भारत में निर्मित होने वाले सामान की पूछ परख खत्म हो जाएगी। उदाहरण से समझे, भारत का किसान सेब उगाता है जिसे वो बाजार में बेचकर पैसा कमाता है। अगर कम टैरिफ की वजह से अमेरिका भी भारत में सेब बेचने लगा तो मार्केट में घरेलू सेब को चुनौती मिलेगी। लोग कम कीमत पर विदेशी सेब खरीदने लगेंगे। इससे सेब खरीदने और खाने वाली मिडिल क्लास को तो फायदा होगा, लेकिन सेब उत्पादक और बेचने वाले किसान को सीधे तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि भारत सरकार जितना टैरिफ कम करेगी उतना ही आम आदमी को नुकसान होगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरियां खत्म होंगी और भारत में इंपोर्ट बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन कम होना। इससे गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और अमीरों को फायदा पहुंचेगा। तो फिर आम आदमी के अलावा भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच करीब $42 बिलियन यानी करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता है। ऐसे में अगर भारत टैरिफ कम कर देता है तो इससे देश की इकोनॉमी पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच 35 लाख करोड़ रुपए को लेकर ही समझौता है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल टैरिफ पर चर्चा करने के लिए अमेरिका गए हैं, इसलिए इस मसले पर ज्यादा खुलकर अभी बातचीत करना भी सही नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता होगा क्या। वहीं ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप नोमुरा की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो सकता है और इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ा सकता है। अब जैसा कि अमेरिका ने 2024 में भारत को $42 बिलियन करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा है। इसमें भारत सरकार ने लकड़ी के उत्पाद, मशीनरी, फुटवियर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और फूड प्रोडक्ट्स आदि चीजों पर टैरिफ वसूला है। अमेरिका का कृषि उत्पादों पर टैरिफ भारत के 39% टैरिफ की तुलना में तकरीबन 5% ही है जो अमेरिका हमसे वसूलता है। वहीं अगर हम बजट 2025 की बात करें तो उसमें सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हाई एंड मोटरसाइकिल समेत कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया था। अब भारत ट्रेड रिलेशंस को पहले की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स और केमिकल पर टैरिफ में और कटौती पर विचार कर रहा है। ये टैरिफ घटाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर 4 बड़े इंपैक्ट हो सकते हैं। पहला, भारतीय कंपनियों का कंपटीशन बढ़ेगा। अमेरिका पर टैरिफ घटाने से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का इंपोर्ट बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों के मुकाबले विदेशी ब्रांड्स को बढ़त मिलेगी और इसके अलावा भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है। दूसरा है, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएंगी और इससे इन सामानों का इंपोर्ट बढ़ सकता है। तीसरा, रुपया कमजोर हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की ज्यादा डिमांड। इससे रुपया कमजोर होगा और भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब अमेरिका के सामान खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और चौथा, विदेशी निवेश घट सकता है, क्योंकि अगर भारत टैरिफ कम करता है तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में अपने प्रोडक्शन पर जोर देगी ही नहीं। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI घट जाएगा। अब यहां सवाल उठता है कि अगर भारत ने टैरिफ में कटौती नहीं की और अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? तब भी भारत पर 4 असर पड़ेंगे। पहला, एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ में फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल जैसे इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे वो सामान वहां के बाजार में कंपीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिलता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद ट्रेड सरप्लस में मिलने वाला फायदा बिल्कुल कम हो सकता है। तीसरा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। ये अच्छा फैक्टर है। अगर भारत टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही प्रोडक्शन पर जोर दे सकती है। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI बढ़ जाएगा। और चौथा, $7 बिलियन का नुकसान।
अब टैरिफ से भारत के ऑटो से लेकर कृषि तक के एक्सपोर्ट सेक्टर में चिंता बढ़ गई है। बिजनेस एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी कि 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम में यह बताया था कि अभी देखना होगा कि अमेरिका के साथ बातचीत का हल आखिर क्या निकलता है। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने लगातार चर्चा में चल रहे टैरिफ विवाद पर जिक्र किया और उसके बारे में जाना कि क्या उससे नुकसान होगा और क्या उससे फायदा हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।